नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि हमें मिले इस मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना और सुख सुविधाओं के पीछे भागना है, या ईश्वर ने हमारे लिए मार्ग तो कोई और बनाया है परंतु हमने कोई और चुना है। इस संसार में भोगों का कोई अंत नहीं है। अंतहीन महत्वाकांक्षाएं इंसान को अंधा बना देती हैं। यह संसार एक ऐसा व्यापार है जहां सब कुछ खरीद लेने के बाद भी आप केवल खाली हाथ ही वापस जाते हैं। हाँ, शरीर के पतन के बाद जो साथ जाता है वह है हमारे कर्मों का फल। अपने इन्हीं कर्मों के फल स्वरूप इंसान को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। पूरे जीवन भर मनुष्य अपने कर्मों पर कुछ नियंत्रण इसी डर से करता है कि कहीं उसे नरक में न जाना पड़े, और यह भी प्रयास करता है कि कुछ अच्छे कर्म करे जिसके फलीभूत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग के सुख और वासनाओं को मन में बिठा वह जीवन भर भटकता रहता है, किंतु कर्मों के आधार पर यदि उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो भी जाती है तो भी वह सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता और फिर खाली हाथ निकल पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में यह मनुष्य योनि आपको एक मौका देती है यह चुनने का कि क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमान मनुष्य को संसार में उपलब्ध सुख के साधनों में उतना ही उलझना चाहिए जितना अनिवार्य हो। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे और एक क्षण के लिए भी इनको स्वयं को नियंत्रित न करने दे। जब जमीन पर सोने से कार्य चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने का क्या लाभ। जब भुजाएं ईश्वर ने दी हैं, तब तकिए की क्या आवश्यकता। छोटी सी झोपड़ी में भी निवास किया जा सकता है, तब आलीशान महलों का क्या प्रयोजन। पेड़ों से फल और नदियों से जल जब परमात्मा ने स्वतः ही व्यवस्थित कर रखे हैं, तब तरह तरह के पकवानों की क्या आवश्यकता। संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि बुद्धिमान लोग भी सांसारिक मृग तृष्णा में फंसकर तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन के नशे में चूर घमंडी धनाधिपतियों की चापलूसी करते हैं। पशुओं में चेतना नहीं होती, वे जो भी करते हैं अज्ञानतावश पेट भरने के लिए, परंतु चेतनावान मनुष्य भी केवल पेट भरने और इच्छाओं की पूर्ति को जीवन का लक्ष्य बनाकर जिए, तब उसमें और जानवरों में क्या फर्क रह गया। जबकि जाना दोनों को ही इस संसार से खाली हाथ है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ने के लिए हृदय में विराजमान स्वयं सिद्ध आत्मा रूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय के साथ प्रेम और आनंद से भजन करे, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान उनके भजन से ही नष्ट हो सकता है। साधक को हृदय के भीतर विराजमान भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि जैसे भगवान का जल से भरे हुए बादलों के समान श्याम वर्ण है। भगवान अपनी सुंदर चार भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। भगवान के मुख पर मंद मंद मुस्कान है। कमल के फूल के समान बड़े बड़े कोमल नेत्र हैं। पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। भगवान की लंबी लंबी चार भुजाओं में सुंदर रत्नों से जड़े बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। सिर पर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित बड़ा ही सुंदर मुकुट है और कानों में कुंडल है। भगवान के सुंदर कोमल चरण कमल योगेश्वरों की कमल रूपी हृदय की कर्णिका पर विराजमान है। भगवान के नखों से लाल सा प्रकाश निकल रहा है। भगवान के वक्ष स्थल पर क्रमशः दाईं और बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी स्वरूप श्रीवत्सल चिन्ह और सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि, वक्ष स्थल कभी न मुरझाने वाली वनमाला से घिरा है। कमर पर सुंदर करधनी जिसकी लटकन शोभा बिखेर रही है। चारों हाथों की उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सुंदर अंगूठियां, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन धारण किए हैं। भगवान के केश घुंघराले नीले और बहुत मुलायम हैं। मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान ऐसी छटा बिखेर रही है कि मानो सबका चित्त उनके बस में हो रहा हो। भगवान के नेत्रों की भाव भंगिमा भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रही है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के मुख कमल से लेकर एक एक अंग को बुद्धि में धारण करे। ऐसा करने से बुद्धि शुद्ध होगी और मन स्थिर हो जाएगा। श्री हरि दृश्य नहीं है, स्वयं दृष्टा हैं। इनके जब एक अंग का ध्यान ठीक से होने लगे
तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक भगवान के प्रति प्रबल भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को भगवान के ध्यान की इस प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।